तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। सहारनपुर जिले के देवबंद में यूपी एटीएस और पंजाब एसटीएफ की एक संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहम्मद मोहतसीम नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियों का यह दावा है कि आरोपी का कनेक्शन पाकिस्तान के समर्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी नेटवर्क से है और इसने अपने व्हाट्सएप अकाउंट के ओटीपी और तकनीकी जानकारी सीमा पार बैठे संदिग्धों को उपलब्ध कराई थी। ये गिरफ्तारी मई 2022 के मोहाली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हुई। आरपीजी हमले और हाल ही विस्फोटक बरामदगी के मामले में जांच के दौरान ये जानकारी सामने आई। पंजाब पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार मनी सिंह ने खुलासा किया था कि उसे और मोहतसीम को मोहाली में बम विस्फोट करने का टारगेट दिया गया था। आरोपी मोहतसीम के पास से बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फिलहाल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि नेटवर्क के अन्य सदस्यों का भी पता लगाया जा सके, उन्हें ट्रेस किया जा सके। आरोपी गांव का हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है और वो इंस्टाग्राम के जरिए गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में भी था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को लेकर गहन जांच में जुटी है और मोहतसीम से पूछताछ के आधार पर अन्य राज्यों में भी बड़े खुलासे की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। हमारे सहयोगी मनोज कुमार इस वक्त जुड़े हुए हैं सीधा राजधानी लखनऊ से। मनोज, ये बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है। मोहतसीम, ये जो नाम निकलकर सामने आ रहा है, एक बड़ा सवाल ये खड़ा करता है कि आखिर किस तरह से ये पूरा सिंडिकेट जो है ऑपरेट कर रहा था। वैसे गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन पंजाब से लेकर मोहाली तक इसके कनेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इसके साथ कौन कौन से लोग शामिल थे और किन किन वारदातों के पीछे इनका हाथ था और कौन कौन सी आने वाले समय में अपने मंसूबों को ये अंजाम देने की फिराक में थे। जी बिल्कुल ऋषभ, आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर आदिल की सहारनपुर से गिरफ्तारी के बाद से ही यहाँ पर यूपी एटीएस काफी सक्रिय नजर आ रही थी और डॉक्टर आदिल को जब गिरफ्तार किया गया था उसी समय एटीएस ने बयान में कहा था कि सहारनपुर के जो रिकॉर्ड है उनको खंगाला जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी और इसका तथ्य भी सामने आया है। सहारनपुर से लगातार ये तीसरी गिरफ्तारी है। डॉक्टर आदिल के बाद एक मानक मऊ से मुस्लिम संदिग्ध गिरफ्तार हुए थे और अब मोहतसीम ये देवबंद थाना क्षेत्र के बचीटी गांव से इनको गिरफ्तार किया गया है और एटीएस मिलकर इसकी जांच कर रही है कि इसके किन संदिग्धों से और संबंध हो सकते हैं, कहां कहां किस जिले से इसके कनेक्शन है, क्योंकि इसने अपना जो व्हाट्सएप है ओटीपी देकर हैक कराया था। जो पाकिस्तान में इसके आका बैठे हैं वहां से इसके संबंध जुड़े हुए थे और फिलहाल गहनता से जांच करी है और इसकी जांचों को गुप्त रखा गया है। अभी इस बारे में यूपी एटीएस ने कोई भी खुलासा करने से मना किया है। जी पर जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये जो सहारनपुर एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 4 स्टेट्स का इंटरसेक्शन है, हरियाणा, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश। और जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वहां पर कह सकते हैं कि कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर से कह सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जा रही है या वहां से जो अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही है उसको लेकर कार्य चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है वहां पे सुरक्षा एजेंसियों के लिए। जी बिल्कुल, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है और उनकी सतर्कता का परिणाम है कि सहारनपुर से लगातार तीसरी गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की है और सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सहारनपुर को डेंजर जोन में रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बार बार अगर कहीं किसी भी स्टेट में या यूपी में कहीं भी कोई घटना होती है तो उसका तार आखिरकार सहारनपुर से ही जुड़ता नजर आ रहा है। तो सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है और यूपी एटीएस इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो ये गंभीर मामला है कि सहारनपुर के जिन सेंसिटिव एरिया से जो गतिविधियां हो रही हैं और किस तरह से आखिर पाकिस्तान के वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है और उनसे जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं फिलहाल जांच एजेंसियां सतर्क है। जैश ए मोहम्मद से इसके संपर्क बताए जा रहे हैं और फिलहाल देखना होगा कि कार्रवाई में आगे बढ़ते हुए आखिर कौन कौन से नेटवर्क हैं जो उसके साथ जुड़े हुए पाए गए हैं।